हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गिफ्टिंग बिटवीन रेसिडेंट एंड एनआरआईज, मतलब रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में गिफ्टिंग के ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, कौन से गिफ्ट्स अलाउड है, कौन से प्रॉपर्टीज़ के, कौन से एसेट्स के गिफ्ट अलाउड है, कौन से नहीं है तो किस कंडीशन के साथ में है। तो आज के वीडियो में हम दोनों कवर नहीं करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं गिफ्टिंग फ्रॉम रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को अलग अलग टाइप के असेट्स अगर गिफ्ट करने हैं तो कौन कौन से असेट्स हम गिफ्ट कर सकते हैं और टू व्हाट एक्सटेंट या विथ व्हाट कंडीशंस, तो हम ये आज कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, आगे के वीडियोस में हम ये कवर करेंगे कि भाई नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंट को कैसे गिफ्ट्स आ सकते हैं, किस कंडीशन के साथ में, प्लस लोन्स एंड एडवांसेस बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट भी हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये हम आगे 3-4 वीडियो के सीरीज के साथ में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को गिफ्टिंग कैसे हो सकता है, कौन कौन से सिचुएशन में। तो पहला तो हमको ये समझना है कि भाई नॉन रेसिडेंट इंडियन होता कौन है। एनआरआई, मतलब हम एनआरआई तो जनरल कैजुअल टर्म्स में बोलते हैं कि भाई एक नॉन रेसिडेंट भी है, मतलब एनआर है और एनआरआई है, एनआर और एनआरआई। तो यहाँ पर आई लगने से ये सिर्फ नॉन रेसिडेंट हो गया एक, और एक नॉन रेसिडेंट इंडियन, दोनों में फ़र्क है। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन होता है, तो हम देखते हैं कि भाई इसके लिए कौन गवर्निंग लॉ है। तो इसमें हमको फेमा लॉ जो है, फेमा गाइडलाइंस, इसके ऊपर इसके ऊपर फोकस करता है कि भाई एनआरआई मतलब क्या। तो एनआरआई के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि भाई वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एक तो वो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए पर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। तो मतलब अब अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई ये सिटीजन ऑफ इंडिया होता है बट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होता है। तो एनआरआई मतलब वो सिटीजन ऑफ इंडिया है बट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, और इंपॉर्टेंटली वो इंडिविजुअल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो कवर कर रहे हैं वो गिफ्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ही कवर करें। तो एनआरआई जो है इंडिविजुअल है, गिफ्ट देने वाला भी इंडिविजुअल ही है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन के साथ देखते हैं। पहले हमने देख लिया कि भाई हु इज एनआरआई, फिर आगे हम देखते हैं कि भाई कैन रेसिडेंट इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है, अभी हम इसको अभी हम फर्स्ट टाइम में लिख रहे हैं कि भाई रेसिडेंट इंडिविजुअल, इसके बाद में वी विल बी राइटिंग इट एज एन रेसिडेंट आर ओनली, तो आर लिखने वाले हैं हम सिर्फ। तो यहाँ पर रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है क्या गिफ्ट दे सकता है किसी एनआरआई को, तो हाँ दे सकता है, और ना भी है, कोई कोई कंडीशंस में नहीं भी दे सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन असेट और नेचर ऑफ असेट पे डिपेंड करता है, या फिर अदर फैक्टर्स भी हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि भाई रेसिडेंट इंडियन एनआरआई को गिफ्ट दे सकता है क्या। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भाई इक्विटी शेयर्स, कि भाई इक्विटी शेयर्स जो है इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स क्या रेसिडेंट एनआरआई को गिफ्ट कर सकता है। रेसिडेंट इंडियन इक्विटी शेयर्स जो है, इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी एनआरआई को गिफ्ट कर सकता है क्या, तो हाँ डेफिनेटली कर सकता है। ये कहाँ आया है, तो हमने यहाँ पर जहाँ पर है ज़रूरत है वहाँ पर हमने रूल भी मेंशन किया है कि भाई रूल 94 ऑफ इंडिया रूल, इंडिया रूल्स में रूल 94 है जिसमें बोला है कि भाई एनआरआई कैन गिव गिफ्ट ऑफ इंडियन इक्विटी शेयर्स, मतलब इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे सकता है विथ प्रायर अप्रूवल, मतलब प्रायर अप्रूवल के बगैर नहीं दे सकता, उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्लस उसमें उन्होंने कुछ कंडीशंस भी दे रखे हैं, कुछ कंडीशन दे रखे हैं कि भाई किस कंडीशन में प्रायर अप्रूवल भी मिलेगा उनको। तो वहां पर उन्होंने दे दिया है कि भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इक्विटी शेयर्स गिफ्ट किसी को भी दे सकते हैं क्या। जो कंडीशंस हम बोल रहे हैं उसमें से कुछ कंडीशन यहाँ पे हमने मेंशन किए। तो इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स एक रेसिडेंट एनआरआई को किसी को भी देंगे क्या, कि भाई मतलब मैं यहाँ पर हूँ इंडिया में और मैं किसी XYZ पर्सन को, जो मान लेता हूँ मेरा दोस्त है, उसको मैं इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे सकता हूँ क्या, तो नहीं, नो, किसी को भी नहीं दिया जा सकता, ओनली रिलेटिव होना चाहिए। तो मैं बीइंग रेसिडेंट इंडियन, मैं इंडिया से फॉरेन कंट्री में रहे हुए नॉन रेसिडेंट इंडियन को एनआरआई को गिफ्ट कर सकता हूँ इक्विटी शेयर्स, बट वो मेरा रिलेटिव होना चाहिए, मतलब मेरा भाई है तो मैं उसको दे सकता हूं, तो वो एनआरआई है इसलिए इंडियन कंपनी के शेयर्स मैं उसको गिफ्ट कर सकता हूं। अब सवाल आता है रिलेटिव मतलब कौन। रिलेटिव तो वैसे देखने जाए तो बहुत सारे हैं, नहीं तो कोई भी नहीं है। तो रिलेटिव मतलब कौन, तो ये मेंशन कहाँ किया है, सेक्शन 277 ऑफ कंपनीज एक्ट, 277 ऑफ कंपनीज एक्ट में ये मेंशन किया है कि भाई कौन रिलेटिव है। तो रिलेटिव में कौन कौन कवर है, तो हम देख रहे हैं कि भाई रिलेटिव में
277 क्या बोल रहा है कि भाई कौन कौन कवर है, तो हमने मोटा मोटी लिए हैं, इसमें और भी कुछ रिलेशंस कवर होते हैं लाइक HUF वगैरह के, पर हमने यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल के रिलेटेड लिए हैं। तो यहाँ पे क्या कौन होता है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये तो नॉर्मल हो गई, फादर ब्रदर है और ब्रदर सिस्टर है। फिर नीचे की लिम में सन है, डॉटर है, सन इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ भी है। बस इतने ही रिलेटिव्स मेंशन किए गए हैं कंपनीज एक्ट में। सेक्शन 277 ये बोल रहा है कि भाई इतने रिलेटिव जो है वो है। फिर उसमें हस्बैंड वाइफ भी दिया है, ऑब्वियस है कि भाई हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के रिलेटिव है ही है, तो हस्बैंड वाइफ भी दिया है, प्लस मेंबर ऑफ HUF भी दे रखा है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इंडिविजुअल के हिसाब से हस्बैंड वाइफ और इसको समझ लेना है, और भी डेफिनेशन को हमने और भी डिटेल में अदरवाइज समझना है, बस हमने मोटा मोटी यहाँ पर दे दिया है। फिर इसके ऊपर कोई लिमिट है कि भाई मैं यहाँ से मेरे भाई को ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ से इंडिया से मेरे भाई जो US में है उसको मैं इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स गिफ्ट कर रहा हूँ, इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स गिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए कोई लिमिट है? तो हाँ, उसके ऊपर लिमिट है। तो वहाँ पर लिमिट कितनी है? मैं मैक्सिमम जो है $50,000 वैल्यू के शेयर्स वहां पे ट्रांसफर कर सकता हूं। अब वैल्यूएशन ये अलग पार्ट हो गया, लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी के वैल्यू, लिस्टेड शेयर्स के वैल्यूएशन मिल जाएंगे। अगर अनलिस्टेड कंपनी के है तो उसका वैल्यूएशन करके लेना पड़ेगा। उसके गाइडलाइंस और लॉ जो है वो अलग दिए गए हैं, उसको हमने वहां पर देख लेना है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि लिमिट कितना है, उसके लिए लिमिट कितना है तो $50,000 का है। अब ये हो गया इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर्स। फिर अदर भी तो असेट्स है, म्यूचुअल फंड है, ETF है, तो क्या ये भी मैं गिफ्ट कर सकता हूं? क्या मैं म्यूचुअल फंड और ETFs वगैरह भी एक रेसिडेंट एक नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट कर सकता है? तो यहां पर क्या है, इसको गवर्निंग जो रूल्स है वो है कि भाई नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स है, ये इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, नॉट क्लियर कि भाई इनको दे सकते कि नहीं दे सकते, इसके ऊपर क्लियर नहीं है। तो बेटर क्या है, बेटर टू टेक प्रायर अप्रूवल। जैसे हमने इक्विटी शेयर्स की इसमें देखा था कि भाई कर तो सकता है बट प्रायर अप्रूवल चाहिए RBI का, तो यहां पर भी क्लियर नहीं होने से बेटर है कि भाई हमने RBI का अप्रूवल लेकर प्रायर अप्रूवल लेना है और फिर ट्रांजैक्शन करना है। क्योंकि एक बार अगर हम ट्रांजैक्शन कर दे तो फिर प्रायर अप्रूवल नहीं, फिर उसके कंपाउंडिंग वगैरह चार्जेस हो सकते हैं। इसलिए प्रायर अप्रूवल के साथ हम म्यूचुअल फंड, ETF, अदर जो सिक्योरिटीज है उसको भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया को, NRIs को। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड। अब यहां पर मेरे पास में इंडिविजुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी है इंडिया में। क्या मैं यहां से एक रेसिडेंट इंडिविजुअल यहां से इंडियन प्रॉपर्टी को नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकता हूं? मतलब मैं यहां पर इंडिया में हूं, फॉरेन में कोई बंदा है जिसको मुझे ट्रांसफर करने हैं, तो मैं यहां से उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी तो मुंह नहीं होनी है, तो प्रॉपर्टी तो यहां ही रहनी है, तो उसके नाम पे मैं ट्रांसफर कर सकता हूं? तो हाँ, डेफिनेटली मैं कर सकता हूं। यहां पर कौन सा रूल आता है? इंडिया का रूल 24B। ये NRIs को प्रॉपर्टी एक्विजिशन करने से कोई मनाही नहीं करता है, इन अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट ऑल्सो। परचेस करना अलग बात है और गिफ्ट अलग बात है। हम जो ये वीडियो में देख रहे हैं ये सारा गिफ्ट के रिलेटेड देख रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन तो NRIs को अलाउड है पर गिफ्ट के फॉर्म में अलाउड नहीं है कि भाई गिफ्ट के फॉर्म में ले सकते हैं, ऐसा अलाउड नहीं। कि या फिर कहीं कहीं पर मॉनेटरी लिमिट दे रखी है, तो इंडियन कंपनी के शेयर्स तो वैसे NRI तो कितने भी ले सकता है, बट गिफ्ट के फॉर्म में $50,000 की लिमिट दे रखी है। तो ऐसे गिफ्टिंग के रिलेटेड रूल हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया रूल्स में जो दिया है रूल 24B में ये दे रखा है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिया में सिचुएटेड है उसको अगर कोई रेसिडेंट गिफ्ट करेगा फॉरेन कंट्री के किसी NRI को मतलब फॉरेन कंट्री में रहने वाले बंदे को, तो वो गिफ्ट के फॉर्म में कर सकता है इस रूल के अंडर में। अब ये किसी भी NRI को दिया जा सकता है कि जैसे हमने इंडियन कंपनी की इक्विटी शेयर्स के बारे में देखा था, तो क्या ये भी हम किसी को भी दे सकते हैं क्या? तो नहीं, यहां पर भी सेम रूल है कि भाई ये रिलेटिव्स को ही दिया जाएगा और सेम डेफिनेशन है, रिलेटिव्स को दिया जाएगा। जो रिलेटिव हमने देख लिए हैं इसी रिलेटिव को दिया जाएगा। मतलब मैं यहां पर बैठा हूं, मेरे यहां पर एक प्लॉट है, मैं वो प्लॉट मेरे फॉरेन में रहे हुए दोस्त को, जो US में मेरा दोस्त रहा हुआ है, उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। कब तक? so long as he is there in US। जब वो इंडिया में आ जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा, तब तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूं, क्योंकि रेसिडेंट टू रेसिडेंट के लिए तो कोई रूल नहीं है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं इंडिया में रहा हुआ मेरा प्लॉट जो है, मैं जब तक वो नॉन रेसिडेंट है तब तक उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं विदाउट परमिशन। बट
अगर वो इंडिया में आ जाता है तो डेफिनेटली कर सकता हूं। पर हाँ, मेरा रिलेटिव है, मेरा भाई है यूएस में, तो क्या मैं उसको यहां पर रहा हुआ प्लॉट गिफ्ट कर सकता हूं? तो हाँ, मैं गिफ्ट कर सकता हूं, बट वो रिलेटिव होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहां पर गिफ्ट दोस्त को करना है तो नॉट अलाउड, अगर मैं रिलेटिव को करता हूं तो अलाउड, लाइक इक्विटी शेयर्स जो करते हैं। तो अब तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने देख ली, तो अब क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में हर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कर सकता हूं क्या? तो नहीं। तो यहां पर क्या मैं एग्रीकल्चरल लैंड जो है, एग्रीकल्चरल लैंड मेरे पास में, क्या मैं मेरे पास में रही हुई मेरी एग्रीकल्चरल लैंड मेरे जो यूएस में बैठा हुआ मेरा भाई है जो वहां पर रहता है उसके नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट? मैं मेरी एग्रीकल्चरल लैंड यूएस में रहे हुए मेरे भाई के नाम पे गिफ्ट कर सकता हूं? तो नो। क्यों नहीं? इसमें तो ये रिलेटिव भी है। हमने पहला रूल देखा कि भाई रिलेटिव को तो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता हूं, पर यहां पर ये है कि भाई फीमा गाइडलाइन ये बोलती है कि भाई एग्रीकल्चरल लैंड जो है कोई भी नॉन रेसिडेंट पोजेस नहीं कर सकता, वो अदरवाइज भी नहीं खरीद सकता। गिफ्ट से तो छोड़ ही दो, वो अदरवाइज भी नहीं ले सकता। उसके साथ में वो फार्म हाउस भी नहीं खरीद सकता। जैसे हम देखते हैं आज के डेट में कि कहीं पे रिमोट प्लेस पर हम हिल स्टेशन पर फार्म हाउस प्लॉट लेते हैं और उस पर फार्म हाउस बनाते हैं या फार्म हाउस डायरेक्टली खरीद लेते हैं, तो वो भी बीइंग एनआरआई वो इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड परचेस नहीं कर सकता, ना ही फार्म हाउस परचेस कर सकता है। इसी तरह से वो कोई गिफ्ट में भी नहीं ले सकता। तो मैं मेरे भाई को एग्रीकल्चर लैंड या फार्म हाउस कोई भी गिफ्ट नहीं कर सकता सो लॉन्ग एज ही इज नॉन रेसिडेंट इंडियन। वो जब इंडिया में आ जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा, तब मैं उसको गिफ्ट कर सकता हूं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये सारी कंडीशंस एनआरआई के पर्सपेक्टिव से, तो हम रेसिडेंट टू एनआरआई ये देख रहे हैं। फिर आता है कि भाई एनआरआई जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है जो आउटसाइड इंडिया में, अब तो हमने देख लिया इंडिया में रहे हुए प्रॉपर्टी को, तो अगर कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया है मतलब फॉरेन कंट्री में, मान लेते हैं यूएस में ही है, तो यूएस में जो मेरे प्रॉपर्टी है, मेरे नाम से जो प्रॉपर्टी है, क्या मैं उसको वहीं पर रहे हुए किसी बंदे के नाम से गिफ्ट कर सकता हूं? तो नो, ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई यूएस में रही हुई प्रॉपर्टी मतलब आउटसाइड इंडिया रही हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेसिडेंट बंदा कोई एनआरआई को ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो किसको कर सकता है? वो सिर्फ अनदर रेसिडेंट को ही कर सकता है। मतलब इंडिया में रही हुई प्रॉपर्टी तो मैं नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर सकता हूं, वो अगर रिलेटिव है तो, पर फॉरेन में रही हुई प्रॉपर्टी वो कोई भी हो, फॉरेन प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर करना है तो रेसिडेंट टू रेसिडेंट ही होगा। तो रेसिडेंट से रेसिडेंट कोई जाएगा, एनआरआई को जाएगी नहीं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। यूएस में रहे हुआ मेरा फ्लैट है, बंगलो है, वो मुझे रेसिडेंट को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, एनआरआई को मैं ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। तो ये कहाँ दिया है? रूल 21 ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल। मेरे जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स है, ओवरसीज में जो इन्वेस्टमेंट करने के रूल्स है, उसके अकॉर्डिंगली मैं सिर्फ रेसिडेंट को वो ट्रांसफर कर सकता हूँ फॉरेन में रही हुई प्रॉपर्टी। फिर अब इस केस में यहां पर हो क्या गया कॉम्प्लिकेशन कि भाई एक जो बंदा है, यहां पर हम एग्जांपल देख रहे हैं कि भाई फादर इज सिचुएटेड इन इंडिया, सन इज सिचुएटेड इन सिंगापुर, पर फादर के नाम पे सिंगापुर में एक फ्लैट है, पर बिकॉज रेसिडेंट टू एनआरआई इमूवेबल प्रॉपर्टी मूव नहीं हो सकती, तो इस केस में यहां पर फादर अपने बच्चे के नाम पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता अनलेस ही बिकम अ रेसिडेंट एंड देन ही ट्रांसफर। मतलब रेसिडेंट टू रेसिडेंट हो सकता है, तो वो पहले रेसिडेंट बनेगा, फिर उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। वही रूल जो हमने बस एग्जांपल के फॉर्म में देख लिया। फिर अब ये हो गया हमने कि भाई फॉरेन में सिचुएटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड। अगर फॉरेन में मेरे पास में कोई सिक्योरिटीज भी है, शेयर से, म्यूचुअल फंड से कुछ है, तो क्या मैं उसको दूसरे एनआरआई को ट्रांसफर कर सकता हूँ? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो मना कर दिया, फीमेल गाइडलाइंस ने तो उसको मना कर दिया, तो क्या मैं सिक्योरिटीज को कर सकता हूँ? तो इसके बारे में जो है शेड्यूल 3 इसको ड्राइव करता है कि भाई जो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज है फॉरेन में रही हुई उसको, तो वो साइलेंट है, मतलब वो इज नॉट टॉकिंग अबाउट द गिफ्टिंग ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज टू एनआरआई। तो इस केस में हम गिफ्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फेमा लॉ क्लियरली कुछ बोल नहीं रहा है। जहां तक वो क्लियरली कुछ बोलता नहीं है तब तक हमने कुछ करना नहीं चाहिए। जनरली फेमा लॉ में ऐसा होता है। तो यहां पर हमने विदाउट अप्रूवल अगर हमको करना भी है तो अप्रूवल के लिए जाना कि भाई वहां पर गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, तो व्हाट टू डू, तो देन दे विल गिव स्पेशल अप्रूवल। ऐसा हो सकता है। तो आपके फॉरेन सिक्योरिटीज किसी एनआरआई को ट्रांसफर करनी है तो वो स्पेशल अप्रूवल के साथ आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है कि भाई अब तो ये हो गया कि भाई प्रॉपर्टी हो गई, शेयर्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, अब मुझे
ट्रांसफ़र करने हैं, मतलब मैं वायर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मतलब NEFT वगैरह बैंक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास में रहा हुआ मेरा पैसा यहाँ पर मैं किसी फॉरेन बंदे को, मतलब NRI को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ US डॉलर में, मतलब मैं फॉरेन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से फॉरेन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कि भाई मिस्टर R है, मतलब रेसिडेंट है वो, तो वो $50,000 ट्रांसफ़र कर रहा है मिस्टर K को, हु इज़ NRI को $50,000, हमने यहाँ पे डॉलर लिखा है स्पेसिफिकली कि भाई डॉलर में ट्रांसफ़र कर रहा है वो, कि भाई यहाँ से डायरेक्ट डॉलर में कन्वर्ट होके जा रहा है। तो वो क्या कर सकता है? तो यस ही कैन डू, बट प्रोवाइडेड ही शुड फॉलो द LRS लिमिट। तो ये क्यों कर सकता है? क्योंकि LRS लिमिट में मुझे $250,000 का लिमिट दिया है एंड उसके लिए पर्पजेस भी मेंशन किए हैं कि मैं गिफ्ट के लिए दे सकता हूँ, मैं ट्रैवल, मेडिकल, ये वो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है उन्होंने। तो वहाँ पर एजुकेशन ये सब में गिफ्ट भी दिया है। तो मैं अप टू $250,000 जो है वो तो मैं LRS के अंडर में फॉरेन में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है रुपी डिनोमिनेटेड। तो अभी हमने वो देख लिया। अभी यहाँ पर दूसरा है कि भैया तो हमने फॉरेन में LRS स्कीम के अंडर में देखा। अब क्या मैं रुपी डिनोमिनेटेड, मतलब INR में ही मुझे पैसा देना है। यहाँ पर तो पहले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि भाई डॉलर में दिए $50,000, मुझे $250,000 की डॉलर की लिमिट दे रखी है LRS में, पर मैं INR में ही दे रहा हूँ, मतलब NRI का अकाउंट है यहाँ पे इंडिया में और मैं मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में दे रहा हूँ गिफ्ट $50,000 का INR, 1 लाख रुपए समझ लेते हैं हम, 1 लाख रुपए का गिफ्ट मैं उसके अकाउंट में दे रहा हूँ। तो क्या मैं दे सकता हूँ? तो हाँ, मैं दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि भाई वो NRO अकाउंट में ही जाना चाहिए, मैं NRO अकाउंट में ही दे सकता हूँ। और दूसरा कंडीशन है वो रिलेटिव ही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं फॉरेन में LRS स्कीम के अंडर में 250,000 के लिमिट में कर रहा था तो वहाँ पे रिलेटिव का कोई मेंशन नहीं था। बट जब मैं रुपी डिनोमिनेटेड और वायर ट्रांसफ़र है, ये कोई कैश में नहीं दे रहा हूँ मैं, उसके अकाउंट में मुझे अगर गिफ्ट देना है तो मुझे उसके अकाउंट में ही देना है और वो जो है जिसको मैं दे रहा हूँ वो मेरा रिलेटिव होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मेरा भाई US में है और उसका यहाँ पे NRO अकाउंट है, तो मैं उसको यहाँ से 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर सकता हूँ उसके NRO अकाउंट में, उसको मैं गिफ्ट दे सकता हूँ यहाँ पे ट्रांसफ़र के थ्रू। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो रिलेटिव भी है और उसके NRO में भी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। पर अगर मुझे फॉरेन में LRS लिमिट के, यहाँ पर मेरा LRS लिमिट नहीं यूज़ हो रही है, पर मैं अगर LRS लिमिट के अंडर में भेज रहा हूँ तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ और मुझे $250,000 की लिमिट है वहाँ पर LRS के अंडर में। तो होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गए होंगे। हमने कुछ असेट कंसीडर किए हैं यहाँ पर। आपको और भी कुछ असेट्स में अगर कुछ कंसर्न होगा तो आप हमको कमेंट में लिख के भेज दीजिए, हम उस पर आंसर करने का ट्राई करेंगे। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।